नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इन सॉल्व पेपर की सीरीज़ में मैं आपके लिए एयरमैन एयरफोर्स वाई ग्रुप का इंग्लिश का सॉल्व पेपर लाया हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए 2016 का सॉल्व पेपर है और इससे पहले भी मैं आपको दोस्तों कुछ सॉल्व पेपर करा चुका हूँ। दोस्तों, उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन की में वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों इसी तरीके आपको आगे भी सॉल्व पेपर और दोस्तों प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से दोस्तों एक्सप्लेन्ड है। दोस्तों वीडियो को पूरी देखें ताकि आप एयरफोर्स के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ सकें। दोस्तों आप एक पेन और कॉपी ले लीजिए। आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हमें बताना है दोस्तों नियरेस्ट मीनिंग ऑफ जेन्युइन। दोस्तों हमें जेन्युइन का नियरेस्ट मीनिंग बताना है दोस्तों, यानी कि इसकी सिमिलर मीनिंग बतानी है। दोस्तों जेन्युइन मतलब होता है दोस्तों वास्तविक। क्या होता है दोस्तों? वास्तविक। इसका जो दोस्तों नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा दोस्तों ऑथेंटिक, क्योंकि दोस्तों ऑथेंटिक मतलब भी वास्तविक होता है। दोस्तों आइए दोस्तों अदर ऑप्शन के भी मतलब की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हमारा जो दिया हुआ आर्टिफिशियल, इसका मतलब होता है दोस्तों बनावटी। और दोस्तों होता है प्रूफ मतलब सबूत। और इम्पॉर्टेंट मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो दिया हुआ है हमें दोस्तों अपोजिट वर्ल्ड ऑफ वैग्यू। दोस्तों हमें वैग्यू का अपोजिट वर्ड बताना है, यानी इसके जस्ट विपरीत। दोस्तों वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट, यानी इसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो होगा स्पष्ट, यानी कि क्लियर। उसको दोस्तों हम डिस्टिंक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिस्टिंक्ट। यही इसका सही आंसर होगा। दोस्तों हम अदर ऑप्शन के मतलब की भी बात कर लेते हैं। हैज़ी। दोस्तों हैज़ी मतलब होता है धुंधला। क्या होता है दोस्तों? धुंधला। दोस्तों हमारा है वैकेंट। दोस्तों हमारा वैकेंट से बना है वैकेंसी। वैकेंसी में क्या दोस्तों पोस्ट जो है खाली कई बार जाती है, उसी से बना दोस्तों वैकेंट से वही बना है वो वैकेंसी। तो वैकेंट मतलब क्या होगा दोस्तों? खाली या रिक्त। आइए दोस्तों प्रीशियस मतलब क्या होता है? प्रीशियस मतलब दोस्तों होता है कीमती। क्या होता है दोस्तों? कीमती। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा डायरेक्शन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर में दोस्तों हमारे यहाँ क्वेश्चन नंबर थर्ड है और दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर है। इसमें दोस्तों हमें एरर से क्वेश्चन पूछा है। दोस्तों हमें यहाँ पे सेंटेंस में दिया हुआ है कि ए ऑप्शन दिया है, बी दिया और सी दिया है। अगर दोस्तों हमें इसमें कोई एरर है तो ए बी सी में से चुनना है। अगर दोस्तों इसमें कोई एरर नहीं है तो हमें दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चुनना है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है द शॉपकीपर टोल्ड मोहन स्टील इज़ हार्ड। दोस्तों हम जानते हैं कि एक इनडायरेक्ट नरेशन से क्वेश्चन पूछा गया है आपके ये जो एरर में दिया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में एरर है तो आप दोस्तों बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में एरर है। दोस्तों तो एरर ये है दोस्तों कि मोहन के बाद जो दोस्तों आएगा क्या आएगा? डैट आना चाहिए था। दोस्तों क्या आना चाहिए दोस्तों? डैट। द शॉपकीपर टोल्ड मोहन डैट स्टील इज़ हार्ड। शॉपकीपर मोहन से कहता है स्टील जो है वो हार्ड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टील इज़ हार्ड में हम कोई बदलाव नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि स्टील जो है वो क्या है? हार्ड है। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए दोस्तों हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर फोर में भी एरर ही बताना है दोस्तों, और अगर इसमें कोई एरर नहीं तो हमें ऑप्शन नंबर डी चुनना है। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन जो है वो है वोमेंस क्लॉथ मोर देन कॉस्टली मेंस क्लॉथ। तो दोस्तों यहाँ पर कंपेयर हो रहा है दोस्तों, कंपेरिजन ऑफ डिग्री है, जिसे हम दोस्तों डिग्री ऑफ कंपेरिजन तुलना जिसमें की जा रही है। दोस्तों इसमें का मतलब ये निकल रहा है कि वुमेन का जो क्लॉथ है वो ज़्यादा महंगा है मेन के क्लॉथ से। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमें एरर लग रहा है, आप अगर सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में एरर है तो दोस्तों आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसमें भी ऑप्शन नंबर बी में ही एरर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो एक्चुअली जो इसका सही फॉर्मेट होगा वो होगा दोस्तों इज़ मोर कॉस्टली दैन होगा। क्या होगा दोस्तों? इज़ मोर कॉस्टली दैन। तो यहाँ पर जो इसका सही सेंटेंस बैठेगा दोस्तों हो जाएगा वुमेन्स क्लॉथ इज़ मोर कॉस्टली दैन मेंस क्लॉथ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, राम सैड टू मी मे गॉड डैश गिव मी। दोस्तों हमें इसमें ब्लैंक दिया, उसको हमें 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, उसको भरना है दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, फॉर। तो यहाँ पे मतलब ये निकलेगा दोस्तों, राम मुझसे कहता है कि भगवान मुझे फॉरगिव करें, यानी कि दोस्तों यहाँ पे फॉरगिव जो मतलब उसका मतलब क्षमा करना होता है। क्या दोस्तों, मतलब कि कह रहा है कि राम कहता है मुझसे कि भगवान मुझे क्षमा करें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो दिया हुआ, ईच ऑफ द वुमेन डैश लेबोरिश। इसमें भी दोस्तों हमें ब्लैंक दिया हुआ है, इसको भी हमें 4 ऑप्शन दिए, उसमें से हमें एक ऑप्शन चुनना है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि हर एक औरत जो होती है वो क्या होती है, लेबोरियस होती है, मतलब कि मेहनती होती है दोस्तों। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसलिए होगा, यहाँ पे जो दोस्तों वर्ब लगेगी वो किसके अनुसार लगेगी, ईच के अनुसार लगेगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों देखिए ईच के अनुसार यहाँ पे लगेगी दोस्तों। दोस्तों क्योंकि ईच जो है ना वो हमेशा सिंगुलर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों, सिंगुलर माना जाता है, तथा इसके साथ सदैव दोस्तों सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इसीलिए दोस्तों हम इसका प्रयोग करेंगे। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 दिया हुआ है वो दिया हुआ है, प्लेस वेयर द शिप इज़ मैन्युफैक्चर्ड। दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ पे जहाज़ जो है बनाई जाती है। दोस्तों ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन है। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा, जहाँ पे शिप बनाई जाती है उसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे डॉक यार्ड नहीं होगा, डॉक यार्ड और शिप यार्ड में दोस्तों हल्का सा अंतर है। दोस्तों शिप यार्ड वो होता है जहाँ पर दोस्तों जहाज़ बनाई जाती है, लेकिन जो दोस्तों डॉक यार्ड होता है वहाँ पे जहाज़ की मरम्मत होती है, या फिर कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे रख रखाव करने वाली जगह दोस्तों। दोनों में हल्का सा अंतर है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अदर ऑप्शन के भी मतलब की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसका जो हमारा सही आंसर था वो शिप यार्ड है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अदर ऑप्शन के मतलब की भी बात कर लेते हैं। हैंगर, हैंगर तो दोस्तों हैंगर जो होता है आपके घर में होगा। जिस एक तो हैंगर दोस्तों वो होता है जो आपके घर में होगा, जिस पर आप कपड़े लटकाते हैं। लेकिन जो यहाँ पर हैंगर दिया है दोस्तों, इसका जो मतलब होता है वो होता है अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट। दोस्तों एक ऐसी जगह जहाँ पर हवाई जहाज़ रखे जाते हैं। क्या रखे जाते हैं दोस्तों, हवाई जहाज़, उसको भी हम हैंगर कहते हैं दोस्तों। और जो दोस्तों ड्रे दिया हुआ है, ड्रे मतलब होता है दोस्तों गिलहरी की झोपड़ी को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं दोस्तों, गिलहरी की झोपड़ी को। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो दिया है, मर्डर ऑफ अ मैन, मतलब कि एक मैन की हत्या। मैन की हत्या क्या कहते हैं दोस्तों, हम उसको होमिसाइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, होमिसाइड कहते हैं दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होमिसाइड। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जहाँ पर जो दोस्तों साइड लग जाए उसका मतलब क्या होता है, हत्या से संबंधित होता है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, हत्या से संबंधित। दोस्तों आइए अदर ऑप्शन के मतलब की भी हम बात कर लेते हैं। अदर ऑप्शन में मैट्रिसाइड दोस्तों होता है माँ की हत्या, जैसे दोस्तों यहाँ पे साइड लगा हुआ था, इसका मतलब होगा माँ की हत्या। रेगिसाइड दोस्तों मतलब इसका मतलब होता है राजा की हत्या। इसको आप याद कर सकते हैं, रैजी रैगी रैजी यानी कि राजा की हत्या दोस्तों। इसको आप याद कर सकते हैं, रा से स्टार्टिंग सेम है दोस्तों, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं आसानी से। और फिलिसाइड मतलब होता है दोस्तों पुत्र की हत्या। एक ऐसे माता पिता दोस्तों जो कि अपने पुत्र की हत्या कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, फिलिसाइड कहते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो है, राम वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड डैश हिज फ्रेंड सक्सेस। दोस्तों इसमें भी हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं उसमें से भरना है। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्ग्रेचुलेटेड जो है अपना एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन अपने साथ लेता है। इसके साथ ऑन जो है दोस्तों वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन हमेशा लगता है दोस्तों। यही जो है इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो दिया हुआ है दोस्तों, आई वॉज कॉल्ड। दोस्तों इसमें हमें वॉइस में बदलना है दोस्तों। दोस्तों ये हमारा पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, इसको हमें एक्टिव वॉइस में बदलना है दोस्तों। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ही कॉल्ड मी। ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, सी वॉज टू लेट टू कैच द ट्रेन।
दोस्तों हमें इसमें टू रिमूव करना है। क्या रिमूव करना है दोस्तों? टू। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि टू जो होता है दोस्तों, टू को हटाकर हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं दोस्तों? सो लगाते हैं दोस्तों। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सही होगा दोस्तों, सी सही होगा दोस्तों। इसकी जगह पर सो का प्रयोग होता है टू की जगह पे दोस्तों, यानी इसका जो मतलब निकलेगा दोस्तों वो निकलेगा ट्रेन पकड़ने में काफ़ी देरी हो गई थी। क्या हो गई दोस्तों? यानी कि उसको जो है, लड़की जो थी वो, उसको काफ़ी देरी हो गई थी ट्रेन पकड़ने में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन जो नंबर 12 है वो दिया हुआ है, अरेंज द फॉलोइंग टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। दोस्तों हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं PQRS, इसको हमें इकट्ठा करना है और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है दोस्तों। तो दोस्तों आइए करते हैं क्वेश्चन को। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी सेंटेंस दोस्तों, या तो वो दोस्तों वो ही से या फिर दोस्तों राम घोष से शुरू होगा, ये डाउट वाली बात है। लेकिन दोस्तों हम एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पे जो ही के बाद कभी भी दोस्तों फॉर अ मिशन नहीं आ सकता दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे अलोंग विथ के बाद दोस्तों फॉर मिशन नहीं आ सकता। क्यों दोस्तों? यहाँ पे अलोंग विथ के बाद दोस्तों फॉर नहीं आ सकता और दोस्तों ही के बाद भी फॉर मिशन नहीं आ सकता। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे कि राम गया के बाद फॉर मिशन दोस्तों सही लग रहा है कि राम गया मिशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे एस क्यू हमारा ऑप्शन किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ दोस्तों, एस क्यू आखिरी में। तो दोस्तों यही जो होगा हमारा ऑप्शन वो सही होगा दोस्तों। तो हमारा जो सेंटेंस बनेगा दोस्तों ये बनेगा कि ही अलॉन्ग विथ राम गोस फॉर अ मिशन। इसका जो मतलब निकलेगा दोस्तों वो ये निकलेगा कि वह राम के साथ एक मिशन के लिए जाता है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, हमें बताना है एडजेक्टिव ऑफ एक्सेप्ट इज़। दोस्तों हमें एक्सेप्ट का एडजेक्टिव बताना है। इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्टेबल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 जो दिया हुआ है 14 to 16, दोस्तों हमें डायरेक्शन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 14 to 16 फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो। दोस्तों हमें 14 से लेकर 16 तक हमें भी वो फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। हमें दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें को हमें ब्लैंक जो दिया उसमें भरना है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। दिया दोस्तों, एन एडवोकेट ऑलवेज पुट्स डैश अ ब्लैक कोट। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑन। दोस्तों यहाँ पे पुट्स ऑन होगा, एन एडवोकेट ऑलवेज पुट्स ऑन अ ब्लैक कोट। दोस्तों यहाँ पे जो मतलब निकल रहा है पुट्स ऑन का, इसका मतलब होता है दोस्तों वियर, यानी कि पहनना है। यहाँ पे दोस्तों पुट्स ऑन इज इक्वल टू होगा वियर के। मतलब कि दोस्तों एक एडवोकेट जो होता है दोस्तों, एक वकील जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, वो जो हमेशा एक कोट पहने रहता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो दिया हुआ है, आई हैव ऑलरेडी वार्न्ड यू डैश योर केयरलेसनेस। केयरलेसनेस मतलब कि दोस्तों यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका जो मतलब दोस्तों आपकी लापरवाही के खिलाफ मैंने पहले से ही चेतावनी दे चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो दिया हुआ है, एट लास्ट ही ट्रियम्फ्ड डैश हिज डिफ़िकल्टीज़। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ट्रियम्फ्ड के बाद हमेशा एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन ओवर का यूज़ होता है दोस्तों, सदैव इसके बाद ओवर फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ट्रियम्फ्ड के साथ। ट्रियम्फ्ड मतलब होता है दोस्तों विजेता, जिसे जो जीत जाता है तब होता है दोस्तों। इसका जो मतलब निकलेगा दोस्तों कि आखिरी में वो अपनी परेशानियों पर विजय पा गया दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा डायरेक्शन में दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 17 to 20 दोस्तों में पैसेज दिया हुआ है दोस्तों। इसमें हमें पैसेज से क्वेश्चन पूछा है। किससे पूछा है दोस्तों? पैसेज से पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, पैसेज वाला जो सेक्शन है आपके एग्ज़ाम में वो कम से कम आपको दोस्तों 4 से 5 नंबर दिलाता ही दिलाता है दोस्तों। और अगर आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छी है दोस्तों तो आप 4 में से 4 नंबर या फिर दोस्तों 5 में से 5 नंबर लेकर ही आते हैं दोस्तों। और इंग्लिश में
चार में से दोस्तों 4 नंबर या 5 में से 5 नंबर लाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा दोस्तों फ़ायदेमंद होता है। कि दोस्तों आप 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं आप और दोस्तों इंग्लिश में पास होना भी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है दोस्तों। तो आइए देखते हैं पहले आज के इस पैसेज को। पहले दोस्तों पैसेज पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर उसका दोस्तों आंसर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए पैसेज को पढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा पैसेज में दिया हुआ है विकिपीडिया इज़ नाउ इट्स 17th ईयर। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और पहले बता दूं कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको दोस्तों इंग्लिश तो पढ़ लेते हैं, लेकिन दोस्तों उसका वो हिंदी में अर्थ समझ नहीं पाते हैं दोस्तों। तो कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आती तो आप उसको इंग्लिश टू इंग्लिश ही समझिए दोस्तों। इंग्लिश में इसको हल्का हल्का समझिए दोस्तों। क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। खैर दोस्तों इसका जो मतलब है विकिपीडिया जो दिया हुआ दोस्तों कि विकिपीडिया जो है दोस्तों अब वो 17 साल का हो गया है दोस्तों। ये 2016 का जब पेपर है दोस्तों तब का है। तो इसमें कह रहे हैं विकिपीडिया जो है दोस्तों अब वो 17 साल का हो गया है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिस मल्टीलिंगुअल वेब बेस्ड फ्री कंटेंट इंसाइक्लोपीडिया इज़ एन ओपन एडिटेबल मॉडल। दोस्तों कह रहा है कि ये जो है मल्टीलिंगुअल, इसका जो मतलब है दोस्तों उसका मतलब होता है दोस्तों कई भाषा में। इसका मल्टीलिंगुअल का मतलब क्या होता है दोस्तों कई भाषा, जिसे हम दोस्तों बहुभाषीय भी बोलते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों ये बहुभाषीय, इसे हम बहुभाषीय भी बोलते हैं दोस्तों। तो मतलब कि विश्वकोश एक खुला और एडिट करने योग्य मॉडल है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विकिपीडिया इज़ रिटन बाय मोस्टली एनोनिमस इंटरनेट वॉलंटियर्स हु कंट्रीब्यूट विथआउट पे। इसका जो मतलब है दोस्तों वो कह रहा है कि विकिपीडिया जो है ना जो दोस्तों वो ज़्यादातर दोस्तों वो गुमनाम एनोनिमस मतलब होता है दोस्तों गुमनाम। मतलब कि कह रहा है दोस्तों विकिपीडिया जो है दोस्तों वो ज़्यादातर गुमनाम लोगों के द्वारा एनोनिमस जो है उनके द्वारा स्वयंसेवकों के द्वारा लिखा जाता है दोस्तों, जो बिना वेतन के दोस्तों कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब कि दोस्तों वो बिना वेतन के योगदान देते हैं दोस्तों। कंट्रीब्यूट मतलब होता है योगदान। है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें दिया क्रिएटेड इन 2001। दोस्तों ये 2001 में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये पैसेज 2016 में पूछा गया था दोस्तों। तो इसलिए आपने यहाँ पर पहले लाइन देखा होगा कि इसका यहाँ पे 2001 से यानी कि 2016 तक यानी ये 17 साल हो गया था। लेकिन दोस्तों अब तो ये 2022 चल रहा है, तो अब विकिपीडिया 23 साल का हो चुका है दोस्तों, 23 साल का हो गया दोस्तों। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिया विकिपीडिया हैज़ ग्रोन क्विकली एंड इज़ टुडे वन ऑफ द लार्जेस्ट रेफरेंस वेबसाइट्स विथ ऑलमोस्ट 78 मिलियन विजिटर्स अ मंथ। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि विकिपीडिया जो है दोस्तों वो जो है ना आगे तेज़ी से बढ़ता ही जा रहा है दोस्तों। लगभग दोस्तों 78 मिलियंस जो लोग हैं दोस्तों वो विकिपीडिया पर विज़िट कर रहे हैं एक महीने में दोस्तों। एक महीने के अंदर जो है विकिपीडिया पर दोस्तों विज़िट कर रहे हैं दोस्तों। वो बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा है दोस्तों। लगभग 78 मिलियन विजिटर जो हैं दोस्तों एक महीने के अंदर आए हैं उसमें। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एवरीडे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट by editing and creating new articles to augment the knowledge held by Wikipedia Encyclopedia। दोस्तों इसमें कह रहा है कि विकिपीडिया विश्वकोश, दोस्तों इंसाइक्लोपीडिया मतलब होता है विश्वकोश। कह रहा है कि दोस्तों विकिपीडिया विश्वकोश के ज्ञान को बढ़ाने के लिए दुनिया भर के लोगों द्वारा इसमें योगदान दिया जाता है दोस्तों। और आपने ये जो पैसेज पढ़ा आपको ये समझ आया कि ये जो विकिपीडिया के बारे में कहा गया है, और मोटा मोटा समझें तो दोस्तों मोटा मोटा अगर दोस्तों हम समझें तो 78 मिलियन जो लोग हैं दोस्तों वो एक महीने में इसको विज़िट करते हैं। और उसके बाद हमको जो नॉलेज मिली कि दोस्तों ये 2001 में दोस्तों ये बनाया गया है और इसका 17 साल हो गया है, और ये कई भाषाओं
में है दोस्तों, मल्टीलिंगुअल है दोस्तों, मतलब कि कई भाषाओं में है दोस्तों। इसका 17 साल हो गया है, बता चुका हूँ दोस्तों। और दोस्तों ठीक है, विकिपीडिया जो है दोस्तों वो कई एनिनिमस मतलब दोस्तों गुमनाम के द्वारा बिल्कुल फ्री में कंट्रीब्यूट किया जाता है। इस तरह से आप दोस्तों मोटा मोटा समझ सकते हैं। अगर आपको अर्थ समझने में दिक्कत होती है तो दोस्तों तो इस तरह आप मोटा मोटा समझ सकते हैं। तो दोस्तों आइए, अब हम पैसेज पढ़ लिए हैं तो आइए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ के उसका आंसर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि विकिपीडिया इज़ अवेलेबल विथ इट्स विजिटर्स इन। इसका मतलब दोस्तों कह रहा है कि विकिपीडिया जो है दोस्तों वो अपने विजिटर्स के लिए उपलब्ध है। वन लैंग्वेज ओनली या टू लैंग्वेज ओनली। दोस्तों वन लैंग्वेज ओनली भी गलत है, टू लैंग्वेज ओनली भी गलत है दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा मैनी लैंग्वेजेस। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मल्टीलिंगुअल जो दिया इसका मतलब क्या था, मैनी लैंग्वेजेस। मतलब कि विकिपीडिया पे जो है ना कह रहा है कि दोस्तों विकिपीडिया जो है वो अपने विजिटर्स के लिए मैनी लैंग्वेजेस पर उपलब्ध है, कई ढेर सारी लैंग्वेज, कई भाषाओं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है वो दिया विकिपीडिया इज़ अ वेब पेज। विकिपीडिया एक वेब पेज है किस चीज़ का, विच कैन बी करेक्टेड बाय एनीबडी। जी हाँ दोस्तों, जिसको करेक्ट किया जाता है किसी के द्वारा, सही है। अदर ऑप्शन को भी हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। विच कैन बी रीड, जी हाँ पढ़ सकते हैं। बाय एनी बडी बट कैन नॉट कंट्रीब्यूट, लेकिन इसमें गलत दे दिया दोस्तों बाद में कि हम तो लेकिन कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ना, तो ये गलत हो गया दोस्तों। विच कैन बी करेक्टेड बाय एनी बडी बट इट्स करेक्शन कैन नॉट रीड बाय एनी बडी, ये भी दोस्तों गलत हो गया। तो हमारा दोस्तों पहला ऑप्शन जो है वो सही है दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है दिया है हाउ मेनी पीपल विजिट विकीपीडिया एवरी मंथ। कितने लोग जो हैं दोस्तों विज़िट करते हैं विकीपीडिया। मैंने दोस्तों हमने पढ़ा था कि 78 मिलियन लोग हैं जो विज़िट करते हैं दोस्तों, लेकिन वो हमारा इंटरनेशनल रुपीज़ में था। यहाँ पे दोस्तों हमें इंडियन रुपीज़ में पूछा तो इसमें दिया ही नहीं हुआ है, तो इसको हमें कन्वर्ट करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों आइए कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 1 मिलियन बराबर दोस्तों होता है 10 लाख। कितना होता है दोस्तों, 1 मिलियन बराबर होता है दोस्तों 10 लाख। तो हमारा कितना था वो दोस्तों 78 मिलियन था। तो इसको हम लाख में बदलेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको गुणा कर देंगे फिर 78 को 10 लाख से, तो हो जाएगा दोस्तों 7 करोड़ 80 लाख। क्या हो जाएगा दोस्तों 7 करोड़ 80 लाख। दोस्तों हमारे 7 करोड़ 80 लाख तो आ गया है, लेकिन इसमें डेसिमल में आंसर दिया हुआ दोस्तों। इसका जो आंसर दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। 7 करोड़ 80 लाख को हम दोस्तों चेंज कर लेंगे। आइए दोस्तों तो लिख लेते हैं पहले 7 करोड़ 80 लाख, ए 1 2 3 4 5। तो दोस्तों ये हो गया हमारा 7 करोड़ 80 लाख। दोस्तों हमारा इसको डेसिमल में चेंज करना है। तो दोस्तों हमारे किस में संख्या है, करोड़ में है, तो इसको करोड़ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेसिमल में आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं दोस्तों 7 होते हैं। तो दोस्तों इसको हमें डेसिमल में दिया है तो इसको चेंज कर लेंगे। तो दोस्तों हमारा 6 जीरो ऐसे कट जाएंगे और 6 जीरो इसमें भी कट जाएंगे दोस्तों ऐसे। तो यहाँ पे जीरो इधर जीरो हट के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा 7.8 करोड़। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द कॉज ऑफ विकीपीडिया बिकमिंग सो रिच नॉलेज फीडर। मतलब कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन विकिपीडिया के इतने समृद्ध ज्ञान फीडर बनने के कारण का वर्णन करता है। मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब कि दोस्तों जो विकिपीडिया के इतने जो समृद्ध ज्ञान है, जो सो रिच नॉलेज है दोस्तों, वो विकिपीडिया के द्वारा फीडर बनने के कारण का कौन डिस्क्राइब करता है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर होगा वो हो ऑप्शन नंबर बी, एवरीडे विजिटर्स कंट्रीब्यूट देयर नॉलेज टू द साइट। मतलब हर दिन विजिटर्स जो हैं वो अपना योगदान देते हैं उस साइट पर। इसका जो आंसर सही होगा क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपकी वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। आप बताइएगा दोस्तों, कमेंट कीजिएगा कि आपके इन इंग्लिश के जो सॉल्व पेपर मैंने कराया है, जो इनके 20 में से दोस्तों आपके कितने मार्क्स आए, पूरा जोड़ घटा के आप बताइए दोस्तों कि आपके कितने मार्क्स आए कमेंट्स पर। जय हिंद दोस्तों।